हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और इस फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में मैं आप लोगों को पहले वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है, फर्स्ट वाली प्रैक्टिकल फाइल, उसको कैसे आप लोग को लिखना है, कैसे कौन कौन सी चीज़ों को आपको अरेंज करना है, उन सारी चीज़ों को मैं आज आप लोग को बताऊँगा। इसके बाद फिर देखिए, इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आपकी दूसरी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी बताऊंगा। और उसमें भी मैं आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से आपके जो सिलेबस में जितनी प्रैक्टिकल फाइल को बनाने के लिए कहा गया है तो वो सब बताऊंगा। जैसा कि देखिए, सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है, दोनों पेपर का 8वां यूनिट। और मैंने आप लोग को कहा था कि जब आप लोग का सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी क्लासेस में करके बता दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है पूरी तरह से मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि कैसे आपकी जो पहली वाली प्रैक्टिकल फाइल को लिखा जाएगा, कौन कौन से पेज पर कौन कौन सी बातों को आपको लिखना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय में जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया है उसको देखकर कैसे लिखा जाएगा, कैसे आपको व्यवस्थित तरीके से उसको बनाना होगा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, आपके सिलेबस में इस तरीके से लिखा हुआ है, कोर्स 2 प्रैक्टिकल। कोर्स कोड देखिए दिया गया है E010503P। और कोर्स का टाइटल क्या है? प्रैक्टिकल। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है कि उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व एवं अभिक्षमता परीक्षणों के स्कोर का संचालन और विश्लेषण। यानी इन जो विभिन्न प्रकार के परीक्षण होते हैं, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता, तो इन परीक्षणों को आपको करना है और उसके स्कोर का संचालन करना है और विश्लेषण करना है। यानी ये परीक्षण किस तरीके से होते हैं, आपको व्यवस्थित तरीके से उनको एक प्रैक्टिकली फाइल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल जब लिखी जाती है तो सबसे पहले उसका देखिए क्या होता है, कवर पेज बनता है। कवर पेज देखिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर पेज में लिखी गई। जैसे देखिए, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा आपको। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ, तो उसी तरीके से आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए, नीचे जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का लोगो लिखना पड़ेगा। यानी आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का जो लोगो होगा वो आपको यहाँ पर लाना है। उसके बाद फिर देखिए, नीचे आपको अपने विभाग का नाम लिखना है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। यानी आपका जो डिपार्टमेंट क्या है, शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखना है प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिपोर्ट। उसके बाद फिर देखिए, आपको अपने इस प्रैक्टिकल फाइल का जो टाइटल है उसको लिखना है कि उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता परीक्षणों के स्कोर का संचालन और विश्लेषण। उसके बाद फिर देखिए, नीचे आपको एक तरफ लिखना है प्रस्तुतकर्ता का नाम और दूसरी तरफ लिखना है प्रस्तुत किया गया जिसको, यानी सबमिटेड बाई और सबमिटेड टू। यानी आप कौन सबमिट कर रहा है, किसको सबमिट किया जा रहा है। इधर अपना लिखेंगे, जैसे बीए पंचम सेमेस्टर, रोल नंबर, सत्र, ठीक है, और अपना नाम। इसके बाद यहाँ आप किसको सबमिट कर रहे हैं, यानी अपने टीचर का नाम, उनके संबंधित विषय या मार्गदर्शक का नाम। उसके बाद देखिए, नीचे आप लिखेंगे अपनी प्रस्तुति की तिथि, यानी आपने किस दिन इस फाइल को सबमिट किया उनको, और कौन सा स्थान है। जैसे यहाँ पर लखनऊ है तो आप जिस स्थान पे पढ़ते हो, आपका कॉलेज जहाँ पर हो, ये चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे देखिए, मैं आपको एक फाइल दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये एक फाइल है, तो इसमें देखिए जो ऊपर का पेज है इसी को कहा जाता है कवर पेज। और यहाँ पर देखिए, ये फाइल जिसके लिए बनी होती है वो चीज़ें लिखी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लोगो बना हुआ है, ये लोगो है जैसे, तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का लोगो है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी रहेगी आप उसका लोगो, फिर उसका देखिए नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। फिर उसके बाद आपका जो क्लास वगैरह रहेगा, किस विभाग का है ये लिखना पड़ेगा। एक तरफ अपना नाम, एक तरफ जो है जिसको आप सबमिट करेंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी कवर पेज को अपने फाइल के ऊपर बनाना है। ठीक है, बाकी और भी बातें देखिए हम लोग देख लेते हैं कि और भी चीज़ें देखिए क्या है। उसके बाद फिर देखिए, आप अंदर वाला जो पहला पेज होगा उस पर क्या लिखेंगे, प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम का शीर्षक डालेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के स्कोर का प्रशासन एवं व्याख्या, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता परीक्षण। फिर इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है दीपक कुमार। उसके बाद आप अपनी कक्षा लिखेंगे, बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1।
विषय लिखेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, और प्रस्तुतकर्ता में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट पेज। उसके बाद फिर देखिए आप दूसरे पेज पे क्या लिखेंगे कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल। ठीक है, इसमें अपने कोर्स का शीर्षक डालेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के स्कोर का प्रशासन एवं व्याख्या, बुद्धि लब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता, यानी एक प्रकार का आपको मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट किसका करना है? उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता। तो इनका चारों का करना है, तो एक एक करके आपको करना है। जैसे सबसे पहले देखिए आप प्रयोग संख्या 1 डालेंगे। प्रयोग संख्या 1 में आप क्या करेंगे कि पहले बुद्धि परीक्षण करेंगे, तो बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोग संख्या 1 डालेंगे। अब इस बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये लिखना होगा आपको। जैसे किसी व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता का मापन करना आपके इस परीक्षण का उद्देश्य है। उसके बाद फिर देखिए आप इसी तरह से एक एक करके पेज आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पेज होगा आपका उतनी बातें। उसके बाद फिर देखिए आप सैद्धांतिक पृष्ठभूमि लिखेंगे, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे कि बुद्धि परीक्षण ऐसे उपकरण होते हैं जो व्यक्ति के सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने तथा नई परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता को मापते हैं। इसके बाद फिर देखिए रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है एक गैर मौखिक परीक्षण है जो मुख्य रूप से तार्किक तर्क को मापता है। इसे देखिए जेसी रेवेन ने 1938 में विकसित किया था। यह परीक्षण भाषा या शिक्षा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी आप जिस तरीके से परीक्षण करेंगे उसके बारे में बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि लिखेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे ये लिखना होगा। तो देखिए जो रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट बुकलेट इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद स्टॉप वॉच या टाइमर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद पेंसिल, रबर और स्केल इस्तेमाल किया जाएगा। ये सामग्रियां आपको इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद देखिए आपका विषय क्या होगा, यानी सैंपल या सब्जेक्ट क्या लिया जाएगा। तो किसके बुद्धि परीक्षण को आपको करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बच्चे का नाम है अजय कुमार, तो इसकी आयु कितनी है 20 वर्ष। इसका जेंडर क्या है, पुरुष है। शिक्षा का स्तर क्या है कि ये एक स्नातक है। और तिथि किस दिन आप परीक्षण कर रहे हो, तो जैसे मैंने 9 नवंबर 2025 लिखा है, तो आप जिस तिथि को टेस्ट लिखना चाहते हो उस डेट को लिख सकते हैं। अब आप इसको प्रक्रिया करेंगे, इसकी प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रतिभागी को परीक्षण के उद्देश्य और निर्देश स्पष्ट रूप से बता दिए जाएंगे, यानी जिसको आप शामिल करेंगे उसको इसका उद्देश्य और निर्देश अच्छे तरीके से बता देंगे। फिर उसके बाद परीक्षण पुस्तिका में दी गई प्रत्येक आकृति फिगर को ध्यान से देखने को कहा गया। यानी आपने जो परीक्षण पुस्तिका ली थी तो उसमें जो जो फिगर बने हुए थे उस फिगर को उस बच्चे को प्रतिभागी को देखने के लिए आप कहेंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद प्रत्येक अधूरी आकृति के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति चुनने का निर्देश दिया गया। यानी कुछ ऐसी आकृतियां रहेंगी जो अधूरी रहेंगी तो उसका विकल्प नीचे दिया गया रहेगा, तो आप उस बच्चे को कहेंगे कि आप इसमें से सही विकल्प बताइए। समय सीमा के भीतर सभी प्रश्न पूरे करने को कहा जाए। आपके पास स्टॉप वॉच रहेगी, आप उसको कहेंगे कि इतने समय के अंदर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद फिर देखिए जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो आप उत्तर पत्रक को एकत्रित करेंगे और उसको स्कोरिंग करेंगे। यानी जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आप उसके आंसर शीट को ले लेंगे और उसको आप जांचेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक, अब देखिए स्कोरिंग किया जाएगा। जब आप उसको जांचेंगे तो स्कोरिंग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको उसको 1 अंक देंगे। कुल 60 आइटमों में से प्रतिभागी ने यदि 48 सही उत्तर दिया है तो उसका कुल स्कोर क्या होगा 60/48/60। यानी आपने 60 आइटम उसको दिए थे करने के लिए, जिसमें से उसने कितने सही किए हैं 48। तो इसका मतलब क्या है कि उसका 60 में से 48 सही है, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा। तो आप जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो देखेंगे कि 80% जो है उस बालक का जो प्रश्न का उत्तर है, विकल्प है, वो सही है। ठीक, तो आप देखिए परिणामों की व्याख्या करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, तो मानक तालिका नॉर्म टेबल के अनुसार व्याख्या कैसे किया जाता है। जिसका 50 से 60 के बीच में नंबर आता है उसको देखिए कहा जाता है उच्च बुद्धि वाला, यानी हाई इंटेलिजेंस वाला। जिसका 40 से 49 के बीच में आ रहा है वो क्या होगा, औसत से अधिक बुद्धि वाला होगा। जिसका 30 से 39 के बीच में नंबर आ रहा है उसकी बुद्धि देखिए औसत होगी। जिसका देखिए 20 से 29 के बीच में नंबर आ रहा है उसको औसत से कम बुद्धि वाला माना। तो इस तरीके से आप परिणाम की व्याख्या करेंगे।
तो इस बच्चे का देखिए कितना आया है, 48 आया है। यानी इसकी जो बुद्धि है किस प्रकार की होगी, 40 से 49 के बीच में, यानी औसत से अधिक बुद्धि। तो देखिए यहाँ पर आप अजय कुमार का स्कोर 48 है, इसका मतलब उसकी बुद्धि कितनी है, औसत से अधिक स्तर को दर्शाती है। अर्थात क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि यह व्यक्ति यानी यह बालक जो है तार्किक सोच, समस्या समाधान और नई परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। यानी आप उसका ये रिजल्ट बताएंगे, उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, लास्ट में आप देखिए इसमें कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि अजय कुमार की जो बुद्धि है वो औसत से अधिक है। वे अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कुशल हैं और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी ये लिखेंगे, प्रिकॉशंस। तो सावधानी क्या है कि परीक्षण जो है शांत वातावरण में कराना चाहिए। दूसरा, प्रतिभागी को पर्याप्त समय देना चाहिए। तीसरा, निर्देशों को स्पष्ट और सटीक रूप में बताना आवश्यक है। और चौथा, परिणामों को गोपनीय रखना चाहिए। तो इस तरह की इसमें सावधानियां। लास्ट में आप इसमें टिप्पणी करेंगे, रिमार्क्स करेंगे। रिमार्क्स में क्या करेंगे कि परीक्षण जो है प्रशासन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, प्रतिभागी ने रुचि और एकाग्रता के साथ उत्तर दिए। तो इतनी सारी बातें जो है आपको एक टेस्ट में लिखनी है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आप प्रयोग संख्या 2 करेंगे। तो प्रयोग संख्या 2 में क्या करेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करेंगे, 16 फैक्टर टेस्ट होता है जिसको 16 PF कहा जाता है। किसके द्वारा, रेमंड बी कैटल के द्वारा। तो जो मैंने आपको पर्सनालिटी वाला यूनिट पढ़ाया था तो उसमें इस टेस्ट के बारे में बताया था। तो उसी तरीके से जैसे उसमें आप लिखेंगे उसी तरीके से इसमें भी इसका उद्देश्य लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि लिखेंगे। फिर सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के बाद देखिए आप इसकी पूरी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि लिखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे कौन कौन सी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे ये लिखेंगे। तो कौन कौन सा मटेरियल लिखा गया। फिर उसके बाद देखिए आप सैंपल या सब्जेक्ट जो है जो लेंगे उसको लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक बच्ची को लिया गया जिसका नाम क्या है, राधिका शर्मा। तो इसके बारे में यहाँ सैंपल में लिखेंगे। फिर उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे कैसे आप क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसकी स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग में आप देखिए उसके गुणों को एक तरफ, स्कोर को एक तरफ और व्याख्या को इस तरह से कॉलम बनाकर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्राप्त परिणामों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद फिर देखिए निष्कर्ष निकालेंगे। फिर उसके बाद सावधानियां जो रखनी है वो बताएंगे। और फिर इस पर क्या करेंगे, आप टिप्पणी करेंगे। तो इस तरीके से आपका दूसरा फिर प्रयोग सफल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए अपना प्रयोग संख्या 3 करेंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी जैसे जैसे जो चीज़ें उसमें आपने लिखी थी पहले दूसरे टेस्ट में, उसी तरीके से उद्देश्य, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। अब देखिए तीसरा टेस्ट क्या है, अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित है। तो अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित टेस्ट के बारे में भी उसी तरीके से सारी चीज़ों को आप लोग को एक एक करके लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाएगी वो लिखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर विषय लिया जाएगा, सैंपल कौन सा लिया गया। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जिसका नाम है अर्पित वर्मा। तो उसका लिया गया, उसकी एज, जेंडर, क्लास सब कुछ लिखेंगे। किस दिन ये टेस्ट होगा वो लिखेंगे। फिर इसका भी देखिए क्या है, प्रक्रिया लिखेंगे, प्रोसीडर लिखेंगे। फिर इसके देखिए क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। और स्कोरिंग को इस तरीके से तालिका बनाकर बेहतर तरीके से आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद देखिए जो परिणाम आएगा उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया। फिर उसके बाद देखिए इसका कंक्लूजन और निष्कर्ष आप लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए इसमें भी आप क्या कर बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानियां इसमें बरती गई, कौन कौन सी सावधानियां बरतने से रिजल्ट सही आएगा। और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपका तीनों जो टॉपिक है उससे संबंधित जो भी चीज़ फाइल में लिखना है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरी तरह से कंप्लीट मानी जाएगी। और एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करने पर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप अगर इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। और आप लोग ये सारी फाइलों को लिख के उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको उसके बारे में जानकारी भी रहेगी और आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा प्रैक्टिकल के, तो आप उसका जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोग को यही बताना था कि आप लोगों को कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे
तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोग इस फाइल को वीडियो में देखते समय पॉज कर करके एक एक करके लिख भी सकते हैं या इसी आधार पर आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक बेस बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोग अब जो है इस फाइल को बना के अपनी परीक्षा दीजिए, अच्छा स्कोर करिए। अब हम लोग आपसे मिलेंगे आपके अगले सेमेस्टर में यानी छठे सेमेस्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।